आज हम करेंगे क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन की इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो क्या है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट यूज़ की गई हो। बर्निंग है, बर्निंग ऑफ कोयल है, क्या है एक्सोथर्मिक, किसी चीज़ को बर्न करेंगे हीट रिमूव होगी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है, हीट बाहर निकलती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यहाँ भी हीट क्या होती है बाहर निकलती है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब हमने किसी साल्ट को डिकम्पोज किया है। जैसे ही किसी साल्ट को डिकम्पोज करेंगे तो हमें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का एग्जांपल इसने दिया। तो मेल्टिंग, किसी भी चीज़ को मेल्ट जब करते हैं तो वो क्या है, मेल्टिंग की प्रोसेस ही क्या देती है, एक फिजिकल चेंज देती है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस यहाँ पे क्या है इसका एग्जांपल। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, डेफिनेटली किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो ये हमारा क्या है केमिकल चेंज है। वाई इज़ द बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स कंसिडर्ड ए केमिकल चेंज। तो यहाँ हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बर्निंग ही क्या है हमारा केमिकल चेंज है। अब क्यों है ये पूछ लिया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है केमिकल चेंज में एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि हाइड्रोकार्बन है, जब वो कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वन एग्जाम्पल ईच करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग अलोंग विद द केमिकल इक्वेशन, तो सबका एक एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देना है। चेंज इन स्टेट, तो ये सबसे आसान है। तो हम डेफिनेटली वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी दो गैसेस को मिलाया और क्या बन गया हमारा लिक्विड स्टेट, तो चेंज इन स्टेट है। ठीक है, आसान भी है सबसे ज़्यादा। इवोल्यूशन ऑफ गैस का है। ठीक है, तो वहाँ पे याद करो क्या होगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये हमें कौन सी गैस देगा, H2 गैस देगा। और ये कई बार वैसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन। ठीक है, और वहीं हमारा था इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन टेम्परेचर है, तो जब हम क्या करते हैं क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा CaO है, इसी का दूसरा नाम हमारा क्या है, क्विकलाइम। ठीक है, तो हमें क्या कहना है कि क्विकलाइम को जब हम क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम। क्या है, स्लेक्ड लाइम। और यहाँ क्या मिलेगा, प्लस में हीट। तो क्या होगा, एकदम से टेम्परेचर घर में जो चूना जब कुछ भी है चूना ले लो और उसमें हम क्या करते हैं वाटर को ऐड करते हैं तो एकदम से उसका टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। अगला है स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल एंड ए केमिकल चेंज। ये मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि फिजिकल और केमिकल चेंज है, उसमें एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, वाइल इन ए केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिजिकल चेंज में किसी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज ऑब्जर्व्ड इन अवर डे टू डे लाइफ। तो कोई भी दो एग्जाम्पल, आप इनके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं। यहाँ है बर्निंग ऑफ LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू कर्ड, जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट है नेम ए मेटल दैट बर्न विद ए वाइट डेजलिंग लाइट। तो वाइट डेजलिंग लाइट कौन सा देता है, मैग्नीशियम। ये एक्टिविटी है आपकी, फर्स्ट एक्टिविटी है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, ठीक है, और उसको बर्न करते हैं तो वो हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये वाइट ऐश है। क्या है, वाइट ऐश है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ऐश फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जो ऐश बनेगी वो कौन सी होगी, तो वो कौन सी होती है आपकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है आपका
विच गैस इज इवोल्ड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी, अभी अभी हमने पहले रिएक्शन करी थी जहाँ पे क्या था, इवोल्यूशन ऑफ द गैस, मतलब गैस का बाहर निकलना। ठीक है, तो वहाँ हमने कहा था ना कि जिंक है और वो हमारा क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें जिंक सल्फेट देगा और प्लस में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ठीक है, ये रिएक्शन याद कर लेना, कई बार रिपीट होगी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। ओके, देखो हमें क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन हमें क्या करवानी है, लेड नाइट्रेट के साथ करवानी। ठीक है, तो डेफिनेटली कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। यहाँ क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा, PbI2। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन बनेगी यहाँ पे। और कौन सी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या कहा, व्हाट इज़ द कलर, इसने पूछा है कि उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन सा बनता है, PbI2 जो है वो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड आर फॉर्म्ड। लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे और कैसी होती है, येलो कलर की होती है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये मैंने बहुत बार बता दिया, जहाँ पे हीट क्या होती है, इवोल्ड होती है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे जब वाटर की फॉर्मेशन होती है तो वो भी आपका क्या है, वाटर की फॉर्मेशन होती है, वो भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसको लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट में, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन द एयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक सबको पता है, जहाँ पे हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एंडो रिएक्शन है, उसका एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको हमने तोड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन क्यों है ये बताना है। तो देखो मैंने कहा था जब भी वाई आए कि ये एंडोथर्मिक क्यों है, ये एक्सोथर्मिक क्यों है, ये केमिकल क्यों है, ये फिजिकल क्यों है, उनकी डेफिनेशन लिखनी होती है। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज एनर्जी, हमें पता है एंडो तभी हो सकती है जब वो एनर्जी को यूज़ करेगी। ठीक है, फ्रॉम सनलाइट टू फॉर्म देयर फूड, वे सनलाइट से वो एनर्जी को यूज़ करती है ताकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सके। ठीक है, इसी वजह से वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से हमें ये बताना था कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो बर्निंग शब्द आते ही मैंने कहा था क्या लगाना है, एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ही सही, लेकिन हम उनको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका ये मैग्नीशियम रिबन का, तो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं। तो मैग्नीशियम हैज़ ए प्रोटेक्टिव बेसिक लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसने कहा कि मैग्नीशियम है, उसके ऊपर एक बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जो उसको जलने से बचाती है। देयर फॉर मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सैंड पेपर। इस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है, और ये बर्न ना हो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको सैंड पेपर से रब किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हम ये पढ़ चुके। ठीक है, ओके, चेंज इन स्टेट का भी हमने पढ़ लिया था, चेंज इन टेम्परेचर का भी हमने पढ़ लिया था। तो एक नया है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो अभी अभी इस पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वो था कि पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा, और वो क्या था, PbI2।
I2। ऐसे ही डेली 20 क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे करके मैं 10th का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी एंड बायो भी। थैंक यू।